हेलो एंड वेलकम बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक का एक बड़ा प्यारा चैप्टर। आज है इसकी वीडियो 3 जिसमें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसकी प्रेपरेशन पढ़ी थी, जिनकी वीडियो आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट है एक, उसके अंदर चेकआउट कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो एलिफेटिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, H लिखा हुआ। फॉर्मिक एसिड से लेके कार्बन, जहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे वो कलरलेस होंगे, जो कि सब कलरलेस हैं यहाँ पे। वो लिक्विड होंगे और शार्प इरिटेटिंग स्मेल होगी उनकी। वहीं 4 से 9 में कलरलेस होंगे लेकिन ऑयली लिक्विड होगा, यानी कि लिक्विड से थोड़ा सा डेंस होने लग जाएंगे और उनकी थोड़ी सी अनप्लीजेंट स्मेल होगी, यानी कि इससे थोड़ी कम होगी। फिर जब 9 से थोड़े हाइयर की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो वो भी कलरलेस ही होते हैं लेकिन वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे। वैक्सी मतलब कैंडल की तरह, और नो स्मेल बचती है फिर, यानी कि जो स्मॉलर कार्बन चेन्स हैं उनमें इरिटेटिंग स्मेल होगी एकदम शार्प, उसके बाद अनप्लीजेंट और फिर उसके बाद नो स्मेल। एरोमेटिक्स के अंदर हमारे को सिर्फ कलरलेस बोला हुआ है और वो सॉलिड्स होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पे सॉलिड होगा। अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। तो स्मॉलर जो चेन्स होंगी कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वो सॉल्युबल इन वाटर होगी, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी होती जाएगी, जैसे हाइयर चेन बनते जाएगी तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती जाएगी। और एरोमेटिक्स क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि हल्के हल्के। ये जो लोअर एसिड होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसके चलते हमारे को सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। आपको पता है वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगी, जिसके चलते क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अच्छे से हो पाएगी। वैसे ही वाइल इन हायर एसिड साइज ऑफ नॉन पोलर आर ग्रुप, जो यहाँ पे आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे चेन बढ़ते जाएगी आर ग्रुप भी बढ़ते जाएंगे और आर ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो वो नॉन पोलर होते हैं, जिसके चलते बिकम लार्ज, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। और यहाँ पे जैसे फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है वो गुड सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है कार्बन 1 से कार्बन 4 तक। और यहाँ पे अगर आप H लिखोगे तो H का मतलब फॉर्मिक एसिड है, तो HCOOH उसका H, तो वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसके यूजुअली आप आगे देखोगे, लेकिन सबसे पहले एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ये देखिए इसकी ये एसोसिएशन है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। तो ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के चलते ये एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम साइक्लिक डाइमर्स भी बोलते हैं। डाई मतलब दो, और मर्ज मैंने आपको पीछे बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, इनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, उनको हम डाइमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे बात करें तो सच कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी जिसके चलते इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ हायर देन एल्कोहल, एग्जाम्पल के लिए जैसे एसिटिक एसिड है बॉयल होता है 391 केल्विन के ऊपर, लेकिन एन प्रोपाइल एल्कोहल है बॉयल्स होता है 370 केल्विन के ऊपर, यानी कि ये जल्दी बॉयल हो जा रहा है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन इनमें हमने जैसे बात करी डाइमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इतनी जब क्लोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका ये जो कारण है वो भी जान लेते हैं। ड्यू टू जो कार्बोनिल ग्रुप है इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होगी। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन जो होती है कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसकी बात कर रही है, यहाँ पे नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन है और पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन है, जिनके बीच में हमारे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली है, इसके चलते भी इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा है। लास्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है और बुक में ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ये क्या है, डोंट फॉलो रेगुलर पैटर्न
क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे थे कार्बन 1 से कार्बन 4 तक और कार्बन 4 के फिर कार्बन 8 तक, तो ऐसा ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन, जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है उनमें हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिसको हम अल्टरनेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। अल्टरनेशन, यही रहा इनका अल्टरनेशन। जैसे 1 2 3 4 है तो इसका जो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होगा फिर इसका हाइयर होगा, इन दोनों का लोअर होगा, तो इसी अल्टरनेशन को अल्टरनेशन इफेक्ट बोला गया, और यही इसके मेल्टिंग पॉइंट की एक अलग सी बात है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जिगजैग चेन प्रेजेंट होती है जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हालांकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 प्रेजेंट है। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पे एक ही फर्क है कि यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट नहीं है, जिसके चलते क्या होगा, बेटर फिट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके दो रीज़न है। सबसे पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, जैसा कि यहाँ पे है, ये तो आमने सामने है तो यहाँ पे हिंड्रेंस काउज होगी, जिसके चलते क्या होगा, ढंग से फिटिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे फिट बेटर इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसके चलते ये जो होगा इनका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जब ये अच्छे से बाइंड कर पाएंगे तो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि हीट देने के ऊपर भी इनकी जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे टूटेगी, तो ज़्यादा हीट देने पड़ेगी, ज़्यादा हीट देने पड़ेगी, उसी का मतलब है कि हाइयर मेल्टिंग पॉइंट है। तो उसी के चलते इसका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट हुआ, पहला कारण ये, और दूसरा बेटर फिट होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। वहीं यहाँ पे ये आमने सामने है, जिसके चलते हिंड्रेंस काउज होती है, और दूसरा ये ढंग से फिट भी नहीं होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल ग्रुप आमने सामने है। बात करें एरोमेटिक एसिड की, तो उनका तो प्लेनर ही स्ट्रक्चर होता है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बाय।